नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, हम इस वीडियो में सी टेट जुलाई 2023 से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसके पहले जो है कोविड के पहले जो सी टेट अपना एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराता था, यानी 2 बार 2 संस्करण में इसके एग्ज़ाम होते थे। एक दिसंबर में फॉर्म आता था, जनवरी में एग्ज़ाम होते थे, और ये जो है मई जून में फॉर्म आता था और जुलाई में एग्ज़ाम होते थे। सेशन को एक बराबर करने के लिए, यानी कि सेशन को फिर से पहले की तरह करने के लिए एनटीए ने जो है जुलाई का जो है संस्करण का फॉर्म जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम सब इसके डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं देर में करते हुए। इसके एप्लीकेशन जो डेट है, आपको यहाँ से फॉर्म भरने हैं 27/4/2023, यानी 27 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, और 26 मई यानी 26/5/2023 तक इसके लिए अंतिम तिथि है। और आपको इसमें किसी भी कंडीशन में आपको 26/5 यानी 26 मई तक जो है रात के 12 बजे तक जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना, यानी कि फ़ीस पेमेंट कर देना है, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे जो है एक प्रस्तावित जो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है जुलाई और अगस्त के महीने में, यानी कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 26 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है जुलाई और अगस्त के महीने में, ये सीबीटी मोड एग्ज़ाम कराएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है। 2 बार से जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा, ये तीसरा संस्करण है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का सी टेट का। इसके पहले जो है ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि जो भी जुलाई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, माफ़ करिएगा, जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी के सेशन में, उसके लिए जो सर्टिफिकेट जो है डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो गए, मतलब वहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। तो आप अपना डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से जो है अपना सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट जो है पास है दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम, तो वो वहाँ से अपना सक्सेसफुली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में हम सब आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कुछ और भी बारीक। तो यहाँ पे जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आपको जो है कोई एक पेपर, चाहे फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर, यानी कि लेवल 1 या लेवल 2 कोई एक पेपर में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आपको 1000 रुपये का पे करना है। अगर आप बोस यानी दोनों पेपर आप पेपर देना चाहते हैं, तो आप जो है 1200 रुपये का पेमेंट करके आपको जो है दोनों पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं। और नीचे यहाँ पे SC ST फिजिकल हैंडीकैप जो है डिसेबल पर्सन के लिए, जो अगर वो सिंगल पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 500 रुपये का फीस है, यानी कि किसी एक पेपर में अगर आप अपीयर होना चाहे फर्स्ट या सेकंड पेपर में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप जो है 500 रुपये का फीस सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको दोनों पेपर को फॉर्म भरना है, जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए जो अगर बोथ पेपर यानी दोनों पेपर लेवल 1 और लेवल 2 में भरना चाह रहे हैं, तो उनको 600 रुपये का पेमेंट करके दोनों पेपर में वो जो है अपीयर हो सकते हैं। और नीचे यहाँ पे जो है पेमेंट का मोड दिया है। पेमेंट का मोड जो है ऑनलाइन मोड ही रहेगा, इसमें ऑफलाइन मोड का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी बैंक से जो है आप इसका फीस सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको बता दूँ, इसी साइट पे आपको जो है कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो CTET.NIC.in जो है, यहाँ से भी जो है आपको अपना फॉर्म भर देना है। अदरवाइज आप NTA का ऑफिशियल साइट से खोलने के बाद वहाँ से भी आप जा सकते हैं, CTET के इसी होम पेज पे पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में हमसे आगे देख लेते हैं। इसमें जो है शेड्यूल और एग्जामिनेशन मोड जो है, एग्जामिनेशन मोड जो मैं आपको बता दिया पहले ही कि इसका जो एग्जामिनेशन मोड होगा ये ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि आपको CBT मोड में ही एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये जुलाई और अगस्त के महीने में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो पहले शिफ्ट में होता है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसकी टाइमिंग यहाँ पे दे दी गई है, 9:30 से लेकर 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा, और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। CTET का जो भी पेपर होता है वो 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, चाहे आप किसी भी लेवल में, चाहे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपको होगा। तो आप अगर दोनों में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको पूरे दिन पेपर देना पड़ेगा, यानी कि पहले शिफ्ट में भी और दूसरे शिफ्ट में भी। अगर आप किसी एक पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, किसी एक पेपर में शामिल होना है, तो आपको जो किसी एक पेपर का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे हम सब देख रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि इसकी योग्यता क्या है, कि आपको क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो आप CTET का एग्ज़ाम दे सकें। तो इसके लिए मैं आपको मोटा चीज़ बता देता हूँ। इसकी योग्यता होती है, अगर आप B.Ed पास हैं, यानी स्नातक के साथ आप B.Ed पास हैं, तो आप इसके लिए जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट अपीयरिंग है, तो वो भी जो है कैंडिडेट फॉर्म इसका भर सकता है। और साथ साथ अगर B.Ed के अलावा अगर आपके पास आप DLED आपने किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें B.Ed या DLED, यानी कि जो B.Ed का कोर्स डिग्री वाला कोर्स होता है, और DLED या कभी उसको जो किसी स्टेट में BTC बोला जाता है, तो अगर आपने BTC या DLED किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसमें अलाउ होते हैं, तो अगर आप अपीयरिंग में है तो आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम सब एक शॉर्ट नोटिस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये मैं शॉर्ट नोटिस अभी तक जो मैं आपको दिखा रहा था, वो उसके जो लॉन्ग नोटिस है यानी जो बुकलेट है उसमें से दिखा रहा था। और यहाँ पे मुझे शॉर्ट नोटिस में एक चीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड, यानी कि जो इसके
इसकी हिंदी में संस्करण है। इसके पेज पे जब नीचे आएँगे तो हिंदी में इसका मतलब हो गया है कि पहले आओ और पहले पाओ की कंडीशन है। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर जो कैंडिडेट को अगर सीटेट में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अगर वो जल्दी से जल्दी भर देंगे तो उनका जो एग्जामिनेशन सिटी होगा उनका होम टाउन मिलेगा, यानी कि जिस शहर में है उसी शहर में मिलेगा। अदरवाइज अगर लेट कर देते हैं और उस सिटी का जो कैपेसिटी होता है, जो ऑनलाइन मोड एग्जाम कराने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो सेंटर अगर खाली नहीं रहेंगे तो आपको कहीं दूसरी सिटी में भेज दिया जाएगा, यानी कि आसपास के ज़िलों में आपको भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पे पहले आओ और पहले पाओ की कंडीशन है। तो आप जितने से जल्दी हो सके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, नहीं तो आपको दूर दराज कहीं भेज दिया जाएगा, जो कि आपको दिक्कत होगी। दोस्तों आसान हुई तो यहाँ से जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आई है, अगर जानकारी पसंद आई है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारी होंगी सबसे पहले और सबसे आसान लहजे में आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।